हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। टाइप्स से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जॉइंट्स होते क्या है, क्योंकि हमें पता है कि ये रिजिड पेवमेंट है। रिजिड पेवमेंट के अंदर हम स्लैब्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और स्लैब एक पर्टिकुलर स्पैन तक ही होती है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल की हम बात करें या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन की बात करें, तो उसका एक स्पैन होता है। अब हमें पता है कि एक स्लैब बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, दूसरी स्लैब बनेगी, तो इनको आपस में कनेक्ट भी करना होगा। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। यहाँ से मान लीजिए आपकी गाड़ी जा रही है ना, ये जा रही है और यहाँ से वापस आ रही है। तो ये एक तरीके का जो यहां से व्हील इधर जाएगा, तो इस व्हील का जो लोड है, जो स्ट्रेस है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? जॉइंट्स के थ्रू होगी। तो ये जॉइंट्स एक तरीके के लोड के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज में आते हैं, तो इसलिए जॉइंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये स्लैब्स है, प्लस आपने देखा होगा यहाँ पे भी गैप्स होते हैं इस तरीके से। फिर स्लैब के अंदर भी कुछ इस तरीके का होता है। तो ये अलग अलग जॉइंट्स है, और इन अलग अलग जॉइंट्स का क्या रीजन है, वो रीजन मैं तभी बताऊंगा जब हम अलग अलग टाइप्स के बारे में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप से होते हैं रिजिड पेवमेंट के। सबसे पहला आपका होता है ट्रांसवर्स जॉइंट्स, है ना, ट्रांसवर्स जॉइंट्स। और दूसरा आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। अब अगले लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स जॉइंट्स की और ट्रांसवर्स जॉइंट के फर्दर क्लासिफिकेशन की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये जॉइंट्स हैं क्या। ये जॉइंट्स बेसिकली लोड के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज में आते हैं, और इनका अलग अलग स्पैन होता है, अलग अलग जगह पे ये लगते हैं। ठीक है, अब इनका कैसा यूज होगा, कैसे यूज होगा आगे, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। वेल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।